नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर का संग्रह रहेगा। ये 1 लाइनर फैक्ट में मैं आपको एमपीपीएससी में जो पिछले 8-10 सालों में पूछे गए प्रश्न उनका सार लेके आया हूँ। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पुराने क्वेश्चन का सार। पहला क्वेश्चन देखते हैं। करेंसी प्रिंटिंग कहाँ पर है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो ये देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये बामनोर में खोला गया था। बामनोर में। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला औद्योगिक केंद्र मेघनगर औद्योगिक केंद्र। मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थापित है? औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये झाबुआ जिले में मेघनगर औद्योगिक केंद्र स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? तो ये 1976 को हुई। 1976 को। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। एशिया का विश्व में तीसरा लेज़र अनुसंधान केंद्र। तो लेज़र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लेज़र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो ये इंदौर में। लेज़र अनुसंधान केंद्र स्थापित इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? बीड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित है? तो बीड़ी उद्योग सागर में स्थापित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनटीपीसी का कार्यालय कहाँ पर? एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सिंगरौली में। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगरौली में। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में। पहला सीमेंट कारखाना बामनोर में। मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ में। मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1976 में स्थापना हुई थी। लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थापित है। बीड़ी उद्योग सागर में स्थापित है। और एनटीपीसी का मुख्यालय सिंगरौली में स्थापित है। कुछ नेक्स्ट फैक्ट और देखते हैं। प्रश्न। जीवाणु खाद संयंत्र कहाँ स्थापित है? जीवाणु खाद संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो ये भोपाल में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छाता उद्योग कहाँ पर है? छाता उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? तो महू में है। छाता उद्योग महू में। नेक्स्ट देखते हैं। विंध्याचल विद्युत ताप किसके माध्यम से स्थापित की गई थी? किस माध्यम से स्थापित की गई थी? तो पूर्व संघ के माध्यम से स्थापित की गई थी। पूर्व सोवियत संघ के माध्यम से स्थापित की गई थी विंध्याचल ताप विद्युत गृह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ? मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय या वित्त निगम का कार्यालय कहाँ पर स्थापित है? ये एमपीपीएससी क्वेश्चन 19-20 में बना हुआ है।
तो ये इंदौर में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया सिलाई उद्योग कहाँ पर है? दिया सिलाई उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, दिया सिलाई उद्योग कहाँ पर स्थापित है? तो ग्वालियर में स्थापित है, ग्वालियर में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कहाँ स्थापित है? पहला मध्य प्रदेश का सूखा बंदरगाह, सूखा बंदरगाह कहाँ स्थापित है? तो ये पीतमपुर में स्थापित है। और पीतमपुर किस जिले में स्थापित है? तो धार जिले में स्थापित है, धार जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है? एग्रो कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है? तो ये छिंदवाड़ा में स्थापित है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थापित है। कुछ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेशनल न्यूज़ प्रिंट का कारखाना कहाँ पर है? नेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ प्रिंट का कारखाना, प्रिंट का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तो ये नेपानगर में स्थापित है, नेपानगर। वो नेपानगर कहाँ है? तो ये बुरहानपुर में, बुरहानपुर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर? उज्जैन में। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, ये भी देख लेना। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थापित है। तो ये दो क्वेश्चन है कंफ्यूज करने वाले। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र आएगा तो उज्जैन आएगा, और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इंदौर में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भेल, BHEL भेल किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? BHEL भेल जो एक भोपाल में कंपनी है, वो किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? तो वो रूस के सहयोग से स्थापित हुई थी, रूस के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मंडीदीप किस जिले में? मंडीदीप, मंडीदीप किस जिले में स्थित है? मंडीदीप, तो ये रायसेन जिले में स्थित है, मंडीदीप रायसेन जिले में स्थित है। गवर्नमेंट एल्कोहल फैक्ट्री कहाँ पर है? एल्कोहल फैक्ट्री, एल्कोहल फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है? एल्कोहल फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है? गवर्नमेंट एल्कोहल फैक्ट्री तो नीमच जिले में स्थापित है, नीमच जिले में स्थापित है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश की दृष्टि से। कृषि उपकरण की फैक्ट्री कहाँ पर है? कृषि उपकरण, मध्य प्रदेश में कृषि उपकरण, कृषि उपकरण की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में, कृषि उपकरण की फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है? तो खंडवा में, खंडवा में स्थापित है मध्य प्रदेश की उपकरण फैक्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जरदोजी हस्तशिल्प कहाँ पर है? जरदोजी, जरदोजी हस्तशिल्प, हस्तशिल्प कहाँ पर स्थापित है? तो भोपाल में स्थापित है, जरदोजी हस्तशिल्प भोपाल में। क्रिस्टल IT पार्क कहाँ स्थापित है? क्रिस्टल IT पार्क, क्रिस्टल IT पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो ये इंदौर में स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, खेल पत्रिका कहाँ से शुरू की गई थी? खेल पत्रिका, खेल पत्रिका कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये इंदौर से शुरू की गई थी खेल पत्रिका, खेल हलचल जो भी खेल
नेक्स्ट बात करते हैं सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन या सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन तो इटारसी में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है। इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है तो मंडीदीप रायसेन में। मंडीदीप रायसेन में इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का कारखाना है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर स्थापित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर कौन सा है तो 135 बीबी ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, किस सन में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था तो ये 1984 को हुआ था और 2 से 3 दिसंबर को हुआ था। 2 से 3 दिसंबर को या 3 से 4 डेट हो सकती। भोपाल हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया गया। भोपाल हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया गया है तो ये राजा भोज कर दिया गया। भोपाल हवाई अड्डे का नाम राजा भोज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, डूमना हवाई अड्डा कहाँ पर है। डूमना हवाई अड्डा कहाँ पर है। डूमना हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित है तो ये जबलपुर में स्थापित है। जबलपुर में स्थापित है डूमना हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कुल वर्तमान में कितनी हवाई पट्टियां हैं तो मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियां कितनी है। हवाई पट्टियां तो 33 है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो ये धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी। हिल स्टेशन जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कौन सा है। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कौन सा है तो ये पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है और ये पंचमढ़ी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है तो ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन का नाम क्या है तो पंचमढ़ी आएगा, पंचमढ़ी। और अगर मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस श्रेणी के अंतर्गत आता है तो ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की मध्य प्रदेश में जलवायु है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया हुआ है। मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है तो उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधी मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। गुरु का नाम तो यह रामदास था। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। नेक्स्ट बात करते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थापित है।
शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थापित है? तो ये सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है? तो ये बिहार में। शेर शाह का मकबरा सासाराम, बिहार। भारत भवन कहाँ पर स्थापित है? भारत भवन। भारत भवन कहाँ पर स्थापित है? क्वेश्चन बनेगा भारत भवन। तो अधिकांश बच्चे दिल्ली लगाएंगे क्योंकि भारत भवन दिल्ली में स्थापित होगा, ऐसा नहीं है। भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित है। ये क्वेश्चन बना हुआ है एमपीपीएससी के द्वारा। या आपको एमपीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 8 से 10 सालों में, उनका सार संग्रह में लेके आया हूँ। तो जो भी बच्चे को इस वीडियो के माध्यम से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कुछ और प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना गया है? भारतीय संविधान का रक्षक, भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना गया? भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना गया? भारतीय संविधान का संरक्षक संरक्षक किसे माना गया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को माना गया। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना गया। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भाषा या आधार पर भारत का प्रथम गठन होने वाला राज्य कौन सा है? तो भाषा या आधार पर भारत का सर्वप्रथम गठन होने वाला राज्य कौन सा है? भाषा या आधार पर भारत का सबसे पहले गठन होने वाला राज्य तो ये आंध्र प्रदेश है। ये एमपीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सार करवा रहा हूँ। नीली क्रांति का किससे संबंध है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन या मत्स्य पालन से इसका संबंध है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चंबल जलाशय कहाँ पर बना हुआ? चंबल जलाशय, चंबल नदी पर जो जलाशय बना है उसका नाम क्या है? तो चंबल नदी पर जो जलाशय बना है, चंबल नदी पर जो जलाशय बना है उसका नाम क्या है? जो जलाशय बना उसका क्या नाम है चंबल नदी पर? तो राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ की है? साइलेंट वैली परियोजना कहाँ की है? साइलेंट वैली परियोजना तो ये केरल की है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। स्वर्णिक चतुर्भुज योजना किस किस को जोड़ती है? स्वर्णिक चतुर्भुज योजना किस किस राज्यों को जोड़ती है? किस किस राज्यों को जोड़ती है? तो देखते हैं। दिल्ली मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिक चतुर्भुज योजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता राज्यों को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मूर्तिकला का तीर्थ किसे कहा गया? मूर्तिकला का तीर्थ किसे कहा गया है? मूर्तिकला का तीर्थ किस मध्य प्रदेश के किस नगर को कहा गया है? तो खजुराहो को कहा गया। खजुराहो को मूर्ति का तीर्थ कहा गया। खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ कहा गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। आलू क्या है? आलू फल है, आलू सब्जी है,
आलू एक कंद है, कंद की श्रेणी में रखा गया साइंस ने से, आलू एक कंद है। नेक्स्ट बात करते हैं, नोबल गैस कौन सी है? आलू एक कंद है। नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस कौन सी है? तो नोबल गैस हीलियम, हीलियम एक नोबल गैस है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। ओजोन छिद्र किस कारण से हो रहा है? ओजोन में जो छिद्र हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? ओजोन में जो छिद्र हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। ओजोन में छिद्र कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, ओजोन में छिद्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सुंदरलाल, सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस संस्था को तोते, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया? पिंजरे में बंद तोता, पिंजरे में बंद तोता किस संस्था को कहा गया है? तो सीबीआई को, सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता के संस्था कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 7,26,026,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना में। मध्य प्रदेश 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन MPPSC 18-19-20 में बना हुआ। 18-19 में प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो ये सन 2000 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? या भारत की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो कृषि आधारित, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, कुछ प्रश्नों की ओर बात कर लेते हैं। कुल कितने संस्कार है? संस्कार कितने, कुल कितने संस्कार है? तो कुल टोटल 16 संस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा क्या है? तो ये घास है, अल्फा अल्फा एक घास है। और ये कहाँ की घास है? तो ये अमेरिका की घास है। अल्फा अल्फा अमेरिका की घास है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रथम आदिवासी शोध केंद्र कहाँ पर है? प्रथम मध्य प्रदेश का है। देश का प्रथम है, देश का प्रथम, देश का प्रथम आदिवासी, प्रथम आदिवासी शोध केंद्र
यह शोध संस्थान शोध केंद्र कहाँ पर है? देश का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र तो ये झाबुआ जिले में देख लेते हैं। संस्कारों की कुल कितनी संख्या? तो 16 संस्कार है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में पारित किया गया था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अल्फा क्या है? अल्फा एक घास है और ये अमेरिका का घास है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। देश का प्रथम आदिवासी शोध केंद्र तो झाबुआ जिले में। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रश्न वन लाइनर के रूप में करवाया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पे जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मैं MPPSC फ्री के माध्यम से 1000 वन लाइनर के क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। तो जय हिंद, जय भारत।